Once more, welcome to everyone. I am giving a warm welcome to all of you in this spoken classes, English spoken class. Today, first of all, basically, we are going to discuss about daily use of sentences. दैनिक उपयोग के वाक्य. देखो स्टूडेंट, एक्चुअली हम बोलते कुछ और हैं और लिखते कुछ और हैं. ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत आते हैं हमारे पास. एक्चुअली जो हिंदी में हम बोलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब उसे हम ग्रामर के तौर पे हिंदी में अनुवाद करें तो बहुत सारी त्रुटियां आती हैं, जिसे एरर्स बोला जाता है. डेली यूजेस के वाक्यों में, सेंटेंसेस में है क्या कि बहुत सारे फ्रेजेस और क्लोजेस का इस्तेमाल किया जाता है. कुछ ऐसे फ्रेज और क्लॉज है जिसका बोलेंगे कुछ और, हिंदी में अर्थ निकलता है कुछ और. तो इसको बहुत गौर से, ध्यान से आप लर्न करो, अंडरस्टैंड करो. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक अप योर माइंड दैट एटलीस्ट वी मस्ट ट्राई टू स्पीक करेक्टली इन इंग्लिश. डे बाय डे वी हैव टू इंक्रीज. एज you will increase your vocabulary, definitely you will get one day innovative and you will learn the basic English grammar, and that your book is the same also, innovative basic English grammar. So definitely you are going to do that. So we will start the common sentences. See here, there are some sentence in front of you. पहला है कपड़े सुखा दो. पुट दी क्लोथ्स टू ड्राई. सुखा दो तो टू ड्राई. आलू छील दो. पील ऑफ द पोटैटोज. ओके, पील ऑफ मीन्स छीलना. संतरा छील दो. पील ऑफ द ऑरेंज. बिस्तर लगा दो. मेक द बेड, और यू मे से दैट प्रिपेयर द बेड. ढक्कन खोल दो. ओपन द लीड, और यू मे से दैट ओपन द कैप और द कवर. नल खोल दो. टर्न ऑन द टैप. नल बंद कर दो. टर्न ऑफ द टैप. देखिए, खोलना, ओपन जनरली आप यूज़ करते हैं. ओपन द टैप, क्लोज द टैप. ओपन और क्लोज में बहुत अंतर है. खोलना ओपन ही बोलते हैं, है ना. बंद को क्लोज बोलते हैं. लेकिन देखो, फिफ्थ सेंटेंस में क्या है? ढक्कन खोल दो, ओपन द लीड, और नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप. है ना, दोनों में अंतर. तो नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप. नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप. चादर बिछा दो. स्प्रेड द बेडशीट. स्प्रेड मतलब जनरली होता क्या है? फैलाना. लेकिन यहाँ बिछाने का अर्थ है, तो बिछाना मतलब क्या है? हाँ, फैलाना. बिस्तर पर चादर बिछा दो. स्प्रेड द शीट ऑन द बेड. शीट कैसा शीट? बेड शीट. दीवार पर सहारा मत लो. डोंट लीन या डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल. अगेंस्ट मतलब यहाँ कोई विरोध की बात नहीं हो रही है. सहारा मत लो, यानी ये अपोजिट वर्ड है. अगेंस्ट दी वॉल, किसके सहारा नहीं लेना है? दीवार का. तो डू नॉट लीन अगेंस्ट दी वॉल. नेक्स्ट है मुझ पर सहारा मत लो. डू नॉट लीन अगेंस्ट मी. क्लास में जरूर एक दूसरे के कंधे पे आप रख देते हैं. मेरे कंधे पर अपना सहारा मत लो. डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर. दिमाग लिखा हुआ है, इट्स एरर. दिमाग, दिमाग से काम लो. यूज योर ब्रेन. धीमे बोलो. स्पीक सॉफ्टली. स्पीक क्वाइटली. धीरे चलो. स्पीक स्लोली. धीमे बोलो. स्पीक सॉफ्टली, क्विकली, क्वाइटली, सॉरी. धीरे चलो. स्पीक स्लोली. तेज बोलो. स्पीक क्विकली. ऊंचा बोलो. स्पीक लाउडली.
लाउडली होगा। खाना लगा दो, सर्व दी फूड। धीरे पाँव चलो, वॉक ऑन दी टिप टो। धीरे पाँव चलो, वॉक ऑन दी टिप टो। धीरे पाँव चलो तो आप बोलोगे गो स्लो, इट्स रॉन्ग, वॉक ऑन दी टिप टो। वे धीमे पाँव कमरे में घुसा, वह होगा या वे लोग, तो वी कर सकते हैं। ही टिप टॉटेड इन टू द रूम। टिप टॉटेड मीन्स धीरे धीरे। मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी। मुझसे बहाना मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूज। समय की नज़ाकत को समझो, अंडरस्टैंड द डिलेसी ऑफ टाइम। समय की नज़ाकत को समझो मीन्स डोंट वेस्ट द टाइम, तो अंडरस्टैंड द डिलेसी ऑफ टाइम। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। कोई बैट्समैन अगर क्रिकेट खेल रहा है फील्ड में तो बोलता है कि वो समय ले रहा है, तो लेट हिम टेक टाइम। आंख मत मारो, डो नॉट विंक। जीरा मत करो, डू नॉट गेस्चर। जिद मत करो, डोंट बी स्टबॉर्न। डोंट बी स्टबॉर्न। मुझसे पंगे मत लो, डू नॉट मेस विथ मी। धूप सेक लो, बास्क इन द सन। मेरी बात समझ में आ रही है? आटा गूंथ लो, आटा गूंथ लो। नीड दी फ्लोर, नीड दी फ्लोर। नीड NEED नीड नहीं, KNEAD मतलब गूंथना। रोटियां सेक लो, बेक दी चपातीज। जूते पहन लो, पुट ऑन दी शूज। सी देख लीजिए सारे फ्रेजेज हैं। मैं पूछूंगा फिर, जूते उतार लो, टेक ऑफ द शूज। दिल से मत लो, डोंट टेक इट टू हर्ट। उसे वादा कर दो, सी हिम ऑफ। या उसे विदा कर दो, सी हिम ऑफ। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस और क्लॉजेस को इस्तेमाल किया गया है जिसे हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आँख मत मारो, डू नॉट व्रिंक। व्रिंक मतलब ये सिर्फ आँख के लिए ही यूज़ किया जाता है, मारना का अर्थ तो दूसरा होता है ना। बीट भी हो सकता है, हिट भी हो सकता है मारना, लेकिन यहाँ आँख मारने की बात हो रही है तो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़, व्रिंक। बहुत सारे फ्रेजेस और क्लोजों को इस्तेमाल किया गया डियर स्टूडेंट्स। तो आगे इस तरीके के बेसिक इंग्लिश ग्रामर के और भी मैं सेंटेंसेस आपको बताऊंगा, लेकिन इसको आप सुने और लर्न इट बाय हार्ट सो दैट यू मे यूज़ इन योर लाइफ। थैंक यू।